और नाजरीन ट्रेन आ गई है। वाह, एक्सपीरियंस आपके साथ रियल टाइम ही शेयर करना है ना हमने, तो रियल टाइम में यही सीन है कि इस वक्त लाइट चली गई है। ये नाजरीन इस वक्त 275 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे बुलेट ट्रेन जा रही है और 286 के मैक्सिमम अचीव कर चुकी है अभी तक। तो जी हैप्पी बर्थडे टू तैयरा, ट्राई करें जरा आप, मैं कराता हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, एंड दिस इज़ बिलाल आज़म और यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज के इस एपिसोड पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त बुसान स्टेशन के ऊपर और आज का ट्रैवल हमारा होने वाला है बुसान टू सोल वाया ट्रेन। आपने शायद कोरिया की बड़ी फेमस मूवी देखी हो, ट्रेन टू बुसान, काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी थी। तो ट्रेन टू बुसान सोल से बुसान के इस स्टेशन तक आगे ख़त्म हुई थी, लेकिन हमारा आज ट्रैवल जो है वो बुसान से सोल की तरफ होगा, उल्टी तरफ होगा। तो सुबह 5:30 का टाइम है और 6:30 बजे की मेरी ट्रेन है एंड थैंक गॉड इस टाइम बारिश नहीं हो रही। तो मैं अभी चलता हूँ स्टेशन के अंदर। कल मैंने इधर आके टिकट ले ली थी। कल वाला सीन क्या था, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली थी, पूरा दिन मेरे 2-3 दिन इधर वेस्ट हुए हैं बारिश की वजह से। तो वो पहले आप देख लें कल मैं कैसे आया, कैसे टिकट ली और कैसे यहाँ का टिकटिंग का प्रोसेस है। बाकी बातें आपको आगे बताता हूँ। तो सीन ये है कि आज मेरा बुसान में आखिरी दिन है। आई डोंट नो मैं ये आपको आज दिखा पाता हूँ या नहीं, जिस लेवल की आज बारिश हो रही है। क्या कर रहा हूँ कि इस फुल तेज़ बारिश के अंदर आ गया हूँ बुसान स्टेशन के ऊपर और ये है जी बुसान का बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन। तो सीन ये कि टाइम अब आ रहा है हमारी कोरिया की भी बुलेट ट्रेन और इनके सारा रेलवे सिस्टम को भी एग्जामिन करने का, जिसके लिए मेरा हॉस्टल बिल्कुल इसके सामने है, स्टेशन के बिल्कुल सामने। बड़ी ही ज़बरदस्त जगह, सारी बसें भी यहाँ से चलती हैं और ट्रेन्स भी यहाँ से चलती हैं। तो मैंने कहा यार कल की मैं अपनी बुलेट ट्रेन की टिकट वगैरह जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, चाइना में तो ये होता था कि आपने भाईजान कोई भी टिकट लेनी है तो आपको एटलीस्ट एक हफ़्ता पहले लो तो फिर आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि आपको इजीली ट्रेन मिल जाती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर बादल आए हुए हैं, पूरा दिन बारिश है। तो जी आज भी फुल बारिश लिखी आ रही है और कल भी फुल बारिश लिखी आ रही है। तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास टिकट की ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने की टिकट मिलती है। टिकट वगैरह हम 1-2 दिन पहले ले लेंगे ताकि हमें जाने में कोई मसला वगैरह ना हो। सो लेट्स सी, अब यहाँ से ये हम अब बुसान स्टेशन के अंदर आ गए हैं टिकट लेने के लिए। बाहर तो ये सारे जितने भी कैफ़े स्नैक शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि जाते हैं अंदर जहाँ पे हमें इसकी टिकट्स मिल सकें। ओके, सो ये है जनाब टिकटिंग एरिया। 안녕하세요. One train ticket tomorrow, one person. You need passport? No? अच्छा, पासपोर्ट नहीं चाहिए। Morning 6:36 to Tower Cake. ओके जी, सो वैसे तो उधर बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस लगी हुई थी, लेकिन अगर आपके पास कोरिया का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से टिकट्स खुद ब खुद परचेज़ कर सकते हो। बहुत बड़ा है इनका भी, सेंटर में ये सारा इनका सिटिंग एरिया वैसे कम है और ज़्यादातर स्टैंडिंग एरिया है। अब वैसे मैं अगर चाइना से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली उतने बड़े स्टेशन तो नहीं हैं, लेकिन खूबसूरती वाइज अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। चाइना में जब हम किसी भी शहर में जाते थे, शियान में, वुमची में या उनके भी जितने भी हम ये मेन स्टेशन देखा करते थे, तो आलमोस्ट इससे 4 से 5 गुना बड़ा हुआ करता था। हिसाब लगा लो ये कितना बड़ा है, तो चाइना का कितना बड़ा हुआ करता था। आई होप आप लोगों ने चाइना की सीरीज़ में देखा हुआ है। और जैसे मैं आपको पहले बताता आया हूँ, यहाँ पे कोरिया में मैं देखता हूँ कि 70% लोग ब्लैक और वाइट कपड़े पहनते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर आप देखोगे ब्लैक शर्ट्स और वाइट शर्ट्स नज़र आ रही होंगी। ट्रेन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो मैं देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं लगी हुई जैसे हमें चाइना में नज़र आती थी। बहुत बड़ी स्क्रीन सेंटर में लगी होती थी और उस पर आपकी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी। तो इधर इनकी डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स हैं, KTX है, ITX है और यानी डिफरेंट कंपनीज हैं और उनकी भी स्पीड है। तो हम हैं इसमें बुसान पोर्ट का जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वहाँ पे हैं और डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मेरी KTX है तो वहाँ पे
सामने जो ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं इस पे सारी टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई आ रही हैं कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग वगैरह क्या है। तो डिफरेंट फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बैकपैकर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि टूरिस्ट जितने भी यहाँ नज़र आते हैं ज़्यादातर जापान के और अपने लोकल लोग तो होते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन चाइना और जापान के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ताइवान के भी। ताइवान वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो मैं देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ी स्क्रीन्स नहीं लगी हुई जैसे हमें चाइना में नज़र आती थी, बहुत बड़ी स्क्रीन सेंटर में लगी होती थी और उस पर आपकी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी। तो इधर इनकी डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स हैं, KTX है, ITX है और यानी डिफरेंट कंपनीज़ हैं और उनकी बिट स्पीड है। तो हम हैं इस वक्त बुसान पोर्ट का जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वहाँ पे हैं और डिफरेंट फॉर एग्जांपल से मेरी KTX है, तो वहाँ पे सामने जो ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं इस पे सारी टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई आ रही हैं कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग वगैरह क्या है। तो डिफरेंट फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बैकपैकर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि टूरिस्ट जितने भी यहाँ नज़र आते हैं ज़्यादातर जापान के और अपने लोकल लोग तो होते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन चाइना और जापान के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ताइवान के भी। लें जी, टिकट हमने ले लिया है, बारिश बहुत शदीद है और आई थिंक हमारा बुसान का आज का दिन बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो टिकट आया ऑलमोस्ट 50,000 वॉन का, पाकिस्तानी 10,000 रुपये और ट्रैवल ऑलमोस्ट 3.25 घंटे का इनका ट्रैवल होगा। अब बाकी का ट्रैवल आपको कल दिखाऊंगा। तो ये था जी सीन कल का। यहाँ पे देखें ये टिकट वाला एरिया है, इस टाइम बिल्कुल खाली है। तो ये देखें जी, ये मैंने आपको कल दिखाया था कैसा था उस टाइम स्टेशन, और आज सुबह 6 बजे इस टाइम ये हालात 6 बजे, हाँ ऑलमोस्ट 6 बजे हैं। तो इस टाइम काफ़ी जगह बंद है यहाँ पर और जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह थे, ऊपर वाली लाइन भी सारी बंद है और नीचे वाली भी बंद है। और तो ये अगर आप देखो इन स्क्रीन्स के ऊपर यहाँ पे सारी ट्रेन्स और उनकी टाइमिंग्स वगैरह लिखी आ रही है और 5:35 पे ट्रेन है, फिर 5:40 पे है, फिर 5:50 पे, यानी हर 10-10 मिनट के बाद इनकी एक बुलेट ट्रेन जा रही है। एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन नेटवर्क इन द वर्ल्ड इनका साउथ कोरिया का आता है यहाँ पर, और इसी के लिए मैं आज इसके ऊपर ट्रैवल करके जा रहा हूँ। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि मुझे जो बाय एयर की जो टिकट थी वो ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये की सिर्फ मिल रही थी यहाँ से। अगर आप जल्दी उठा लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 से 6 हज़ार की बुसान टू सोल की टिकट मिल रही थी। लेकिन मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस करनी थी यहाँ की बुलेट ट्रेन, तो इसलिए मैंने फिर डबल पैसे खर्चे ताकि मुझे इनकी बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिले, आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ और फिर ज़रा कंपैरिजन भी तो करें कि चाइना की जो बुलेट ट्रेन है वो इसके मुकाबले में कैसी हैं। तो ये टिकट मुझे ऑलमोस्ट पड़ा है कोई 11,000 के करीब ऑलमोस्ट। Annyeonghaseyo. 1 hazelnut latte cold. Kamsahamnida. Kamsahamnida. आप ट्राई करते हैं नाज़रीन। ॾाढो सुठो मज़ो आयो। बैग जो है ना मेरा दिन ब दिन हैवी होता जा रहा है। मैंने 5-6 किलो कॉफ़ी ले लिया है। यहाँ से जहाँ से भी मुझे वियतनाम की कॉफ़ी नज़र आती है मैं बाय कर लेता हूँ। कॉफ़ी तो पकड़ी नहीं, ठीक है जी। ओहो, आपको भी भूल गया, सॉरी। लेट्स गो। देखते हैं इनके प्लेटफॉर्म कैसे हैं। हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन लिखा यही हुआ है कि 0 मिनट डिले। लेट्स सी। ओके जी, हमारा है राइट वाला प्लेटफॉर्म, ये 636 KTX और लिखा है डिले 0। लेट्स सी अभी तक आई है या नहीं, अब आती है या नहीं। किस तरफ से आएगी, इस तरफ से आएगी या इस तरफ से आएगी? तो क्योंकि आपको मैंने इस एपिसोड में साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, तो कहते हैं कि जो जितने भी ये कोरिया की KTX ट्रेन्स हैं, इनकी जो डिले होने की परसेंटेज है, या दूसरे लफ्ज़ों में टाइम पे पहुंचने की जो परसेंटेज है, दैट इज़ 99%। सिर्फ 1% डिले होती है। ये है सीन यहाँ पे। तो वो आ गई है ट्रेन, तो देखते हैं इसका फ्रंट कैसा है। और नाज़रीन ट्रेन आ गई है, वाह। क्या है कार नंबर 11, आई थिंक ये 15 है और वो 11। ये है जी 11
11 नंबर। और अभी तक की आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि डिफरेंस मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। नंबर 1, जब मैंने टिकट बाय की कल, मेरा कोई नाम नहीं उसने देखा, ना उसने मेरा पासपोर्ट का लिया और कुछ भी टिकट पे नाम वगैरह प्रिंट नहीं है। फिर उसने मेरा, अभी देखिए मैं यहाँ तक पहुँचूँ, किसी ने टिकट वगैरह नहीं चेक की। ऑलराइट, सो दिस इज़, ओह लाइट गई। मैं अंदर एंटर होने लगा था, मैं बताने वाला था कि कैसी है ट्रेन, तो एकदम लाइट ही बंद हो गई है। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया कोरिया आपने। वैसे एक्सपीरियंस आपके साथ रियल टाइम ही शेयर करना है ना हमने, तो रियल टाइम में यही सीन है कि इस वक्त लाइट चली गई है। पता नहीं, मैं बैग बस उतार के ऊपर रख लूँ। ओके, आ गई है लाइट। सो जनाब, ये है इनकी ट्रेन, ये है इनकी इकोनॉमी, ठीक है, नॉट बैड। अच्छा, अगर मैं चाइना की ट्रेन से कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है, बट सीट्स अच्छी हैं। अभी ये इकोनॉमी है। और अगर आप इसमें देखते हो ना, जो बिज़नेस वाली है उसकी सिर्फ सीट्स जो है ना वो थोड़ी सी वाइड हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सीट्स थोड़ी सी बस चौड़ी थी उसकी। टाइम हो गया है 6:32, 6:36 पे चलनी है। लेट्स सी, देखते हैं टाइम पे चलती है। ये शेड्स तो बहुत अच्छे हैं इनके, आप रिक्लाइनिंग भी कर सकते हो। और चार्जिंग वगैरह का सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा। चार्जिंग चाइना में तो होती थी। अच्छा ठीक है, ये चार्जिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है। इन्होंने चार्जिंग जो है वो साइड पे दी हुई है, स्विच भी है और USB भी है, आप चार्ज कर सकते हो। लें जी नाजरीन, 6:36 और ट्रेन चल पड़ी है। वाह जी वाह, इम्प्रेस। तो अभी तक का सीन ये है कि ट्रेन चल भी पड़ी है और कोई बंदा टिकट ही नहीं चेक करने आया यार। ना किसी ने टिकट लेते वक्त नाम पूछा है, ना एंट्रेंस के ऊपर। आपको याद है ना चाइना की सीरीज़ में जब हम प्लेटफॉर्म पे जाना होता था वहाँ पे प्रॉपर स्कैन होता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई सीन ही नहीं है। मतलब कोई भी आगे बैठ जाए। इतना एतबार है इनको कि कोई भी बंदा जो है वो हैंकी वैंकी नहीं करेगा और बगैर टिकट के सफ़र नहीं करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ होगा यार, इतना भी नहीं खैर छोड़ते। तो जी हम अब इस वक्त इनके पोर्ट एरिया से निकल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आपस की बात है, यहाँ पे जैसे आपको मैंने पहले बताया, ट्रेन्स में भी कोई नहीं, उनकी जो नॉर्मल सिटी वाली ट्रेन्स हैं उनमें कोई नहीं बोलता, सबवे में तो ये, इसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खामोशी है। थ्रू आउट खामोशी है, आपको पूरे ट्रेन में नज़र आ रही है। आपस की बात है, कॉफ़ी ले तो लिया, लेकिन जो कंपोज कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ ना पीछे से, उसका मुकाबला नहीं है। मेगा कॉफ़ी वाज आल्सो गुड, लेकिन जो कंपोज कॉफ़ी का फ्लेवर आया ना वो, इट ऑल डिपेंड्स आपका जो कॉफ़ी बीन है वो कौन सा है, अरेबिका है, रोबस्टा है, प्लस रोस्टिंग कहाँ पे हुई है, क्रशिंग की मशीन कैसी है, कितने टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर उसका एस्प्रेसो शॉट निकला है। ये सारी चीज़ें मिल के फिर आपका एक्चुअल में कॉफ़ी का जो है वो फ्लेवर बनता है। हम भी जब कैफ़े खोलेंगे तो फिर आपको टेस्ट करवाएंगे अपना। लेकिन ट्रेन जब से स्टार्ट हुई है थ्रू आउट टनल के अंदर जा रही है। एकदम जब इसने स्पीड पकड़ी है ना तो पता लगा है कि बुलेट ट्रेन में बैठे हो। इसकी साउंड बहुत कम होती है, इसकी पता बिल्कुल नहीं लगता, और हल्का सा भी वाइब्रेशन ट्रेन के अंदर नहीं होती। तो टोटल अगर आप देखो तो चाइना का 40,000 किलोमीटर का नेटवर्क था, इनका 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है। चाइना की 6000 आलमोस्ट बुलेट ट्रेनें थी जो कि पूरे मुल्क में चलती हैं, इनकी आलमोस्ट 446 बुलेट ट्रेन हैं जो कि हर आधे घंटे के बाद निकल रही है। बुसान स्टेशन से मैं देख रहा था 10-10 मिनट बाद भी निकल रही थी, यहाँ पे आपने देखा है। तो 262 की स्पीड, और मुझे मेरा मोबाइल पे एकदम अलार्म बजना शुरू हो गया कि यू हैव क्रॉस द स्पीड लिमिट। इसमें सीन ये है कि बुलेट ट्रेन उस ट्रेन को कहा जाता है जो एक्चुअल में आपकी 200 की स्पीड से ऊपर जो भी होगी उसको फास्ट ट्रेन या बुलेट ट्रेन कहा जाता है, सुपर फास्ट ट्रेन कहते हैं। तो कहीं पे यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही स्पीड से कंटिन्यूस चले, कहीं पे ये 250 की स्पीड पकड़ेगी, कहीं पे ये 300 पे चली जाएगी, तो ये वेरिएशन करती है थ्रू आउट। आप इनके ओवरऑल थोड़े से बीच में स्टॉप्स आते जाते हैं। अभी स्टॉप पे रुकती है मैक्सिमम
3 to 4 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में आपको रेडी गेट पे खड़ा होना पड़ता है और आप फटाफट उतरते हो, और 2 से 3 मिनट ही होते हैं ऊपर बैठने वालों के लिए। इस वक्त 275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बुलेट ट्रेन जा रही है और 286 के मैक्सिमम अचीव कर चुकी है अभी तक, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा हुआ जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन चेक करें यार, इनकी भी बहुत ह्यूज है। तो यार मैं अकेला ही बोल रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, थैंक्स टू दिस DJI माइक के मुझे आहिस्ता आहिस्ता बोलने के अंदर भी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है इससे। और इवन जिसको कॉल भी आती है ना, वो भी इस सेक्शन पे बाहर आके फ़ोन सुनता है। अंदर डब्बे में अंदर सीट पे बैठे बैठे कोई बंदा भी फ़ोन नहीं सुनता, इतनी खामोशी होती है अंदर। वेलकम टू सोल अगेन, ब्यूटीफुल वेदर। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि यार पूरे ट्रैवल के अंदर ना टिकट चेक किया है ना पासपोर्ट चेक किया है, कोई बंदा टिकट नहीं चेक करने आया। कोई भी ऐसा वो प्लेटफॉर्म का कोई टिकट क्रॉसिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं था जहाँ पे आप कुछ दिखा के जाओ। इसका मतलब है कि बगैर टिकट के कोई भी आ जाए यार यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आया ये, आई डोंट नो कि जो लोग कोरिया में रहते हैं वो मुझे डिटेल में बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस है, कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या ओवरऑल ही पूरे कोरिया के अंदर ऐसा है। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त। और अब ऊपर चलते हैं हम वापस। और तो भाई सफ़र बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा ही फास्ट, और सिर्फ 3.25 घंटों के अंदर ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया यहाँ पर। और देखिए पीछे मज़ीद ट्रेन ये निकल के जा रही है हमारे पीछे। बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन्स की लाइंस हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे पीछे। तो अब बाहर जाना है और दोबारा से हम चलेंगे तैयब के घर। यहाँ से देखते हैं अब हमें कौन सी बसेस और कौन सी जो हैं वो ट्रेन्स लेकर जानी है। पहुँच गए हम फाइनल एग्ज़िट। अभी भी मैं देखता हूँ शायद कोई हमें रोक ले, कोई पूछ ले कि भाई किस टिकट में सफ़र किया है, कुछ दिखाओ तो सही। So bus transfer center, this is exit and that's it. एमिली है यार, मैंने 10-11 हज़ार रुपये का टिकट, इतना महंगा इधर तो कोई सीन ही नहीं है। वाओ यार ज़बरदस्त। दिस इज़ सोल स्टेशन, ब्यूटीफुल यार। तो एयरपोर्ट्स स्टेशंस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी जगह के बस स्टेशंस नहीं इतने अच्छे लगते, लेकिन एयरपोर्ट्स और जो ट्रेन स्टेशंस हैं ना, वो बाहर के मुल्कों के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इधर बस बंदा बैठे ही रहे ना और देखता रहे क्या हलचल हो रही है, कैफ़ेज़ क्या हैं, माहौल क्या है ओवरऑल, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कई लोग भागम भाग जा रहे होते हैं, कई लोग खुशी खुशी जा रहे होते हैं, कोई रिसीव करने आ रहा होता है, तो एक हलचल रहती है थ्रू आउट ओवरऑल। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ एक ये भी है कि जो मेन इनका सोल का स्टेशन है ट्रेन का, बसेस का, वो ये स्टेशन है और इसी के साथ आपका एयरपोर्ट का रेल रोड जो है वो लिंक हुआ है। यहीं से एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो बस एक डेढ़ दिन है मेरे पास यहाँ पे सोल में, कुछ दोबारा से अपनी कोई शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और कोई जगह वगैरह में फिर लूँगा, और उसके बाद हमारी इंशाल्लाह सीरीज़ ख़त्म होगी। लास्ट एपिसोड जो 2 आती होती हैं उनके अंदर मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ नॉर्मली अपने एक्सपेंसेस, और उसके बाद ओवरऑल कोरिया की पूरी गाइड वो सबसे आखिरी होती है।
तो इंशाल्लाह आपके साथ वो दोनों एपिसोड्स भी शेयर करूँगा। ऑलराइट जी, सोल में तो यार धूप है अच्छी खासी। बुसान में क्या माहौल चल रहा था यार, उधर तो शदीद बारिश थी। वैसे आई थिंक इधर भी हो रही थी कल बारिश, आज ही शायद धूप निकली है। ऑलराइट जी, सो बुसान से पहुंच गया सोल और घर में रेस्ट किया। और तैयब मेरे होस्ट, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर, अब तो मेरा भाई बन गया बिल्कुल। तो तैयब की आज बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ। तो उसने कहा यार आप भी पहुंच जाए यहाँ पर, तो कोई हो सकता है आपको मज़ीद कोरियन फूड की वीडियो बनाने का मौका मिल जाए। हैप्पी बर्थडे मैन, हैप्पी बर्थडे। So they are my office colleagues ऑलराइट, and my senior friends. okay. And you both are from Nigeria? Yes. Nice to meet you. So food is here. This is all kimchis? All kind of kimchis? They will go. Okay. Not kimchi. Okay. And then this is broccoli. Broccoli. Gochujang, which is Korean pepper paste. Yeah. Okay. और अब ये थोड़ी देर बाद ना आपको कुछ दे के जा रही है। ये वही ग्रीन सॉस है जो मैंने गलती से खा ली थी जेजू में, फिर रॉ फिश के साथ, जॉन के साथ। और अभी ये गर्मा गर्म, ओए आई लव दिस यार। ये जो स्टिकी राइस है ना, इनका मज़ा ही अपना आला। सो हाँ, अच्छा। सो मेन कोर्स आइटम इज़ ग्रिल फिश एंड दीज आर ऑल लवाजमात। By the way, what's your name? I'm sorry. My name is Husseina. Rosina? 이쪽에 나드려요. Husseina, like Husseina. Yeah, like Husseina. Hussein. Yeah. Husseina, mashallah. And yours? Muslima. Nice name, Muslima and Husseina. Yeah. And Nice you're name. Bilal. Bilal. You know, she understands I don't. Urdu? I don't know. This is actually like I understand zero. Oh. It's juicy है. Okay, so they have some marination inside, or it's just original taste of the fish? Yeah, I think it's the original fish. Okay. So this is the fish. अब आप लोग तो खा नहीं सकते, and I will try this one. ये बहुत अच्छे से मैं ट्राई करना चाह रहा था। Oh, it's juicy. कैसा? आला। वैसे तो हम नॉर्मली बर्थडे केक्स कट करते हैं, तो आपने देख लिया यार बुसान में मैंने अपनी बर्थडे स्पेंड की थी हाइकिंग करते हुए, बिकॉज मुझे ट्रैकिंग वगैरह पसंद है। तैयब इज़ वेरी फूडिया, तो तैयब ने केक तो नहीं यहाँ पे किया, तो तैयब इज़ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे बाय कटिंग फिश। ने ऐसी फ़िश नहीं खाई कभी, ये ग्रिल फ़िश है और बाकी चीज़ें तो नहीं मैं खा पाया साथ अभी तक, लेकिन ये जो फ़िश है इसका ही टेस्ट इतना कमाल है। सोया सॉस और समथिंग लाइक दिस। The brown one is soy sauce and that is wasabi. Yeah, wasabi. ये wasabi है भाई। वसाबी, ये ग्रीन, ये बहुत जालिम है। ये मैंने खाई थी इन बुसान, ओह माय गॉड, ये तो मुंह जला देती है पूरा। इस पैकेज के अंदर ये लोग फिर सी शेल्स भी लेकर आते हैं। सी शेल्स हमने शेरल के साथ खाए थे, वो भी बहुत मज़ा आया था। नहीं बैलेंस्ड स्पाइसेस भी नहीं है यार, मतलब जो भी अंदर उन्होंने मैरिनेट किया हुआ है, आई डोंट नो क्या किया हुआ, लेकिन ये मुझे नेचुरल, हाँ एग्जैक्टली नेचुरल फ़िश का इसके अंदर सारा टेस्ट आ रहा है। ये है जी सी शेल। वैसे आपने पिछली जो मेरी वीडियो थी हमने शेरल के साथ, उसमें ज़रा ये छोटे वाले थे, और अंदर देखें ये होती है सिपी एक्चुअल में, ये ठीक है। ये जो अक्सर हम सी शेल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो मछली या जो भी उसका सी एनिमल होता है वो ये होता है। तो ये बॉइल्ड किया होता है, आई थिंक दे हैव कुक्ड इट ओनली बॉइल्ड वाटर समथिंग लाइक दिस।
तो आप इसको ऐसे खोलते हो एंड देन यू टेक दिस वन। होता है उसके ना 2 धागे से हैं, ये देखें इन पीछे ये 2 धागे हैं ना, ये एक्चुअल में पीछे इस शेल के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं, तो ये आपको तोड़ने पड़ते हैं। और उसके बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ लगाते हो एंड देन यू अपना ही टेस्ट है सी फूड का, लाइट लाइट। ये अंदर जोड़ा है। रबड़ी रबड़ी, क्रंची क्रंची, बस सॉस के साथ मज़ा आ जाता है। ओके सी या, गुड बाय। ओके जी, सो तैयब की शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है और तैयब इज़ गोइंग होम और बर्थडे है, तो यार केक जो है वो मेरी तरफ से होगा अभी। तो बर्थडे केक हमने खाना पहले खा लिया, लेकिन बर्थडे केक तो कटिंग करनी है ना, तो वो अब तैयब को खिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो हम इधर आई डोंट नो केक शेक का क्या सीन होता है। केक वाली शॉप सामने ही है, बस डन करो। तो ये भी तैयब ने मुझे बताया कि अच्छी बेकरी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। वाह खूबसूरत यार, ये तो यहीं पे बैठ के हम खा सकते हैं वैसे तो। यार एक स्लाइस हम इसका ले रहे हैं, फुल केक तो नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं अच्छे खासे हैवी लेयर्ड। और ये है चॉकलेट क्रीम लेबल का, और कुछ और भी थे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले, लेकिन सेकंड हमने लिया है। दिस इज़ 8500 का ये है। ये नट्स वाला है, कुछ अखरोट वाला, और दूसरा है चॉकलेट वाला। चले जी केक कटिंग करें जनाब। केक कटिंग करूँ सर, 1 2 3 लो जी, हैप्पी बर्थडे टू तैयब, हैप्पी बर्थडे। मैं कराता हूँ, चलो जी हैप्पी बर्थडे जनाब। लो जी तैयब की हैप्पी बर्थडे हमने कर लिया जाने से पहले एक दिन हमारा रह गया। कैसा है? बहुत मज़ा गया। चलो ये भी काटा फिर। सेकंड जनाब चॉकलेट वाला। अच्छा ये मैंने खाया हुआ, खाया हुआ ये वाला, मैं वाइफ के लिए ले गया। अच्छा ले जी, ये ओरियो है। ओके, अब हम आपको अपना फीडबैक देते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, ये जो हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, ये वो चीज़ केक में भी अक्सर आता है। और अच्छा, ये हैवी वॉलनट केक खिलाना है यार। ये है वॉलनट केक एक्चुअल में, जैसे हुंजा का भी काफ़ी फेमस है ना, ये ऊपर इन्होंने वॉलनट्स डाले हैं ना। अरे यार ये मेरी भी बर्थडे का केक ही है, मैंने नहीं काटा था ना। दोनों की केक कटिंग हो गई है, और बाय चांस देखें यार दोनों की बर्थडे एक दिन के गैप के साथ आ गई है हमारी। ओके जी, सो ये था आज का हमारा व्लॉग। आज का सारा सफ़र मैंने आपके साथ शेयर किया। जो मैं निकला बुसान से और फिर पहुंचा यहाँ पर, और फिर खाना शाना किया, और फिर तैयब की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, सोल का और ओवरऑल हमारा जो कोरिया का यहाँ पे सफ़र होता है तमाम। और नेक्स्ट एपिसोड अब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और उस एपिसोड में फिर हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र होगा। लेकिन वो 2 आखिरी एपिसोड आपको पता है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना पूरा ट्रैवल का एक्सपेंस प्लस पूरी कोरिया की ट्रैवल गाइड। तो अभी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, लास्ट एपिसोड आपने ज़रूर देखनी है। सो तैयब के साथ मेरा सफ़र यहाँ पे होता है तमाम। हाँ, जो अगली एपिसोड आएगी वो एयरपोर्ट जाने वाली होगी, तब भी हम मिल लेंगे। और तो अगले एपिसोड में तैयब से हम दोबारा अपना जो है वो सी ऑफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, तो मिलते हैं जनाब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।